Hello, I am Shumir Tiwari and welcome back to my YouTube channel. So in this video, I am going to discuss about Salesforce, what is Salesforce and what is the future scope of this technology. So in this video, I am going to discuss all those things. So guys, if you are new in this channel, so don't forget to subscribe this channel. Let's start. सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज सेल्स फोर्स। एक्चुअल में सेल्स फोर्स है क्या? तो सेल्स फोर्स इज नथिंग बट इज जस्ट लाइक अ सॉफ्टवेयर। ओके, इट्स अ क्लाउड बेस्ड सीआरएम। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, ओके वी नो द क्लाउड बट द थिंग इज व्हाट इज सीआरएम? ओके, सीआरएम इज नथिंग बट गाइस, सीआरएम इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ओके, व्हाट इज सीआरएम? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो इस नाम से ही समझ में आ रहा है कि कस्टमर रिलेशनशिप, डेट मीन्स हमें कस्टमर के साथ जो हमारा रिलेशन है, ओके, हमारा कस्टमर के साथ क्या रिलेशन होता है। सपोज डेट एक सॉफ्टवेयर है, अब वो हम कस्टमर के साथ यूज कर रहे हैं, तो कस्टमर का इंटरेक्शन जो आपके साथ में किस बेसिस पे है। सपोज डेट अगर वो सेल्स सॉफ्टवेयर है, अगर वो मार्केटिंग का कोई सेल्स सॉफ्टवेयर है या कोई ई कॉमर्स का सॉफ्टवेयर है, तो हमें वहां पे क्या रिलेशन होगा कि कस्टमर ने क्या प्रोडक्ट लिए, कितने प्रोडक्ट लिए, क्या प्राइस के प्रोडक्ट लिए, कस्टमर की क्या आईडी है, डेट मीन्स कि कस्टमर की क्या आइडेंटिटी है, उसका नेम एंड ऑल, फोन नंबर, किसी भी तरीके से हम उस आइडेंटिटी को ले सकते हैं, तो फोन नंबर के बेसिस पे या तो नेम के बेसिस पे। ओके, तो ये होता है जो रिलेशन होता है कस्टमर रिलेशनशिप। अब ये रिलेशनशिप तो है बट इसको मैनेज कैसे करना है, तो इट्स ऑल अबाउट कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो यही है आपका पूरा सेल्स फोर्स जो कि आपका मैनेज करता है कस्टमर रिलेशनशिप को। ओके, तो अब इसको एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हमने से ये क्यों कहा कि इट्स जस्ट लाइक अ क्लाउड बेस्ड सीआरएम। बहुत सारे का सीआरएम है, लेकिन सेल्स फोर्स जो है सॉफ्टवेयर वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। और अगर मैं बात करूं एक्सपेंसिव की, तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव भी सेल्स फोर्स सॉफ्टवेयर है। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, थोड़ा सा आपको और क्लियरिटी आएगी। सपोज डेट जब आप बिग बाजार जाते हैं तो वहां पे आप शॉपिंग करते हैं, कुछ भी चीजें खरीदते हैं, तो जब आप बिलिंग कराते हैं ना, तो आपका डेटा एंटर हो रहा होता है। डेट मीन्स वो आपसे आपका फोन नंबर मांगते हैं, आपको अगर याद होगा आपकी डिटेल्स मांगते हैं कुछ, इसके बाद जो आपका बाकी का डेटा है वो उसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, तो आप चाहें किसी भी बिग बाजार में जाए, चाहे वो जयपुर के, चाहे वो मुंबई के, चाहे वो कानपुर के, चाहे वो दिल्ली के, चाहे कर्नाटका के, किसी भी बिग बाजार में आप जाएंगे, तो क्या होगा कि जब भी आप अपनी डिटेल एंटर करेंगे ना, तो उनको पता चल जाएगा कि अभी तक आपने कितनी शॉपिंग करी है, आपने कहाँ पे शॉपिंग करी है। क्योंकि क्या हो रहा होता है, वो सारा डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है क्लाउड में। किसके थ्रू? उस सीआरएम सॉफ्टवेयर के थ्रू। वहां पे वो क्या कर रहे होते हैं, सीआरएम सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे होते हैं, जिसके थ्रू आपकी बिलिंग हो रही होती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि एक्चुअल में सेल्स फोर्स क्या है। तो ये तो था सेल्स फोर्स के बारे में, लेकिन अब बात करते हैं सेल्स फोर्स में जॉब कैसी हैं, किस तरीके की चीजें वहां पे होती हैं। तो गाइस, सेल्स फोर्स में दो तरीके की जॉब होती हैं, वन इज फॉर डेवलपर एंड सेकंड इज फॉर एडमिन। सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं एडमिन की। व्हाट इज ऑल अबाउट एडमिन जॉब्स? इसमें एडमिन जॉब्स में गाइस, यू नो द ओनली समथिंग, यू नो नीड टू लर्न अबाउट मोर टेक्निकल थिंग्स, यू जस्ट नीड टू लर्न समथिंग अबाउट हाउ टू ऑपरेट दिस सॉफ्टवेयर, हाउ टू वर्क ऑन डेट। बेसिकली आपको वो सॉफ्टवेयर चलाना आना चाहिए कि जो आपका क्लाउड बेस्ड सीआरएम सॉफ्टवेयर है उसको किस तरीके से चलाना है, उसके फीचर्स, उसके फंक्शनैलिटीज किस तरीके से वर्क करती हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप, ऑल दोज थिंग्स गाइस आपको आनी चाहिए कि आप कहीं पे उस पर काम कर रहे हो। बेसिकली एडमिन को केवल इतना ही आना चाहिए, उस सॉफ्टवेयर को सही से चलाना, उस पर काम करना। एंड गाइस, तो इसमें मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा टेक्निकल इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अब बात करते हैं सेकंड जॉब इज फॉर डेवलपर, जो कि बहुत ज्यादा डिमांडिंग है आज के टाइम पे आईटी सेक्टर में। और तो गाइस, बात करते हैं कि डेवलपर जॉब्स के लिए वो क्या क्या चीजें रिक्वायर होती है, आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए। तो फर्स्ट इज आपको रिलेटेड डॉटनेट आपको थोड़ा सही से आना चाहिए। सेकंड थिंग इज आपको जावा की नॉलेज होनी चाहिए। एंड थर्ड थिंग इज आपको एपीआई, मतलब एमवीसी एपीआई की बात कर रहा हूं मैं, एमवीसी रेस्ट एपीआई, इन सारी चीजों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। एंड थर्ड इज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, वो ये है कि आपको आना चाहिए ऊप्स कॉन्सेप्ट। अगर आपको ऊप्स कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं गाइस, तो इस डेवलपर प्रोफाइल में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि बिना ऊप्स कॉन्सेप्ट के आप चीज़ें नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, आपको ऊप्स कॉन्सेप्ट आने ही आने चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट योर टेक्निकल स्किल्स, कि आपको टेक्निकल स्किल्स में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। अगर आपको ये सारी चीज़ें आती हैं, अगर नहीं आती हैं, तो आप चीज़ों को सीखेंगे, इसके बाद आप इस रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको रोल मिल गया है, तो ट्रेनिंग में आपको यही सारी चीज़ें सिखाई जाने वाली हैं।
गाइस। तो डिपेंड करता है कि वो क्या क्या स्किल सेट आपको सिखा रहे हैं, वेरी करता है ट्रेनिंग टू ट्रेनिंग, कंपनी टू कंपनी। दैट मीन्स कि क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, किस तरीके की चीजें, किस तरीके के सॉफ्टवेयर उनकी कंपनी में ज्यादा रिक्वायरमेंट में रहते हैं, तो उसके बेसिस पे आपको जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो आपको सिखाई जाती है। दैट मीन्स अब डेवलपर करते क्या है, ये चीजें सीखते हैं, वो क्या करते हैं, कस्टमाइज करते हैं। कस्टमाइज क्या, दैट मीन्स मॉडिफाई करते हैं उस सेल्स फोर्स सॉफ्टवेयर को, मतलब ऑन द डिमांड ऑफ कंपनी रिक्वायरमेंट, कंपनी के रिक्वायरमेंट पे, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट, कंपनी के रिक्वायरमेंट दैट मीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्लाइंट की रिक्वायरमेंट। जैसी भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी उसके बेसिस पे आपको जो सॉफ्टवेयर है वो रेडी करके देना होगा। तो उसके लिए कोडिंग एंड ऑल एंड स्किल सेट, ये सारी चीजें आपको जरूरत पड़ती। कभी किसी क्लाइंट की जरूरत है, सपोज बिग बाजार का एग्जांपल लिया, तो उनको किसी पर्टिकुलर टाइप के सीआरएम की जरूरत है, तो वो सीआरएम आपको कैसे देना है बना के, वो सेल्स फोर्स सॉफ्टवेयर आपको कैसे देना है उस तरीके का सीआरएम बना के, तो वो सारी चीजें आप वो डेवलपर के अंडर में आती हैं। तो गाइस आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि सेल्स फोर्स के अंदर जॉब किस तरीके की है, एंड एडमिन टाइप एंड डेवलपर टाइप दोनों को डिस्कस कर दिया मैंने यहाँ पे। तो अगर एक ओवरव्यू की मैं बात करूं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, एक्चुअल में सेल्स फोर्स के अंदर हो क्या रहा है, जरूरत क्यों है इसकी, है ना, जरूरत क्यों पड़ी इतनी। पहले क्या होता था कि एक्सेल सीट, ये सीट, वो सीट, हर जगह हम डेटा रखते थे। सपोज जैसे मैंने बिग बाजार का एग्जांपल लिया, वहां पे जयपुर में अलग डेटाबेस बना हुआ है, यहाँ पे अलग डेटाबेस बना हुआ, तो हम क्या कर रहे थे, बड़ी डिफिकल्टीज हो रही थी, हम अलाइन नहीं कर पा रहे थे, हम मतलब टारगेट नहीं कर पा रहे थे ऑडियंस को या अपने कस्टमर्स को, हम और बिजनेस को इंक्रीज नहीं कर पा रहे थे। अभी क्या हुआ कि हमने क्या करा, अब देखना एक छोटी सी चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस सेल्स फोर्स में, काम इतना सा है कि एपीआई के थ्रू डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, कहां पे, हम क्लाउड में, यही तो कर रहे हैं ना एक्चुअल में, हम क्लाउड एपीआई के थ्रू डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं क्लाउड में। उसके बहुत सारे यूजेस हैं, हम बहुत तरीके से उस डेटा को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट योर सेल्स फोर्स गाइस। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो इसका कंक्लूजन यही है। अब ये हेल्प किन किन चीजों में, किन किन सेक्टर में करता है, मार्केट सेक्टर, सेल्स सेक्टर, कस्टमर सपोर्ट रिलेशनशिप में, ये ई कॉमर्स में, वेरियस सेक्टर्स में ये हेल्प करता है। दैट्स व्हाई सेल्स फोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी इन दिस इरा गाइस। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि ऑल ओवर वर्ल्ड की गाइस मैं बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल ओवर द वर्ल्ड। हर जगह सेल्स फोर्स की डिमांड है बहुत ज्यादा। अगर मैं बेसिक पैकेज की बात करूँ गाइस तो आपका 5.5 या 5.4, 5.6, 5 प्लस से ही आपका एक एवरेज पैकेज आपको मिल जाता है सेल्स फोर्स में इंडिया में। अगर बात करूं एडमिन की, ये बात कर रहा था डेवलपर के लिए, अगर बात करूं एडमिन की तो थोड़ा सा कम होता है, 4 LPA से आपका स्टार्ट होता है फॉर द एडमिन्स के लिए, लेकिन यहाँ पे डेवलपर्स के लिए थोड़ा सा ज्यादा होता है क्योंकि उनकी मेहनत थोड़ा ज्यादा होती है, क्योंकि वो चीजें क्रिएट कर रहे होते हैं और एडमिन यहाँ पे चीजों को यूज कर रहे होते हैं। बट एडमिन्स को भी यहाँ पे पूरी टेक्नोलॉजी, पूरी चीजें सिखाई जाती हैं जिससे कि इन फ्यूचर वो उन चीजों को समझ सके और उन चीजों पे काम भी कर सकें, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट गाइस योर सेल्स फोर्स। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड गाइस वीडियो को लाइक जरूर करा करिए जिससे कि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहता है नई नई वीडियोस बनाने के लिए। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो डेफिनेटली गाइस बहुत सारी नई वीडियोस बनाता रहूंगा। आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना है कि आपको किस तरीके की वीडियोस और चाहिए, क्योंकि मैंने एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करी है, दैट इज टेक्निकल अफेयर। यहाँ पे मैं सारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बातें करूंगा, सारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डिस्कस करूंगा, नई नई वीडियोस लेके आऊंगा। अगर आप चाहते हैं पर्टिकुलर किसी टेक्नोलॉजी पे वीडियो, उसका ओवरव्यू, उसको समझना, तो डेफिनेटली गाइस आप कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपको किससे रिलेटेड वीडियो चाहिए।